मार्च 2026 चल रहा है और कंप्यूटर मार्केट में तो आग लगी हुई है। इतनी ज्यादा महंगाई आ गई है कि देश में पीसी बिल्ड बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन मजबूरी है, जिनको रिक्वायरमेंट है वो करें क्या, क्योंकि एसएसडी और रैम ये दो चीज इतनी ज्यादा महंगाई आ गई है कि इसे ही खरीदना मुश्किल हो जा रहा है। बाकी सारी चीजें तो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन दो चीजों को खरीदना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। लेकिन जिनको जरूरत है वो करें क्या, और खास करके वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग थोड़ी मोड़ी, तो ये पीसी बिल्ड कर सकते हो। इससे नीचे जाओगे तो भाई काम नहीं होगा। क्या क्या यूज करने वाले हैं? i3 का 12th जनरेशन 12100 प्रोसेसर है, iGPU के साथ में है। अगर आप स्टार्टिंग में ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो आप 12100F लेना चाहिए। उसका प्राइस करीब 6 से 6500 होना चाहिए। इस वक्त प्राइस बढ़ा हुआ है, आप देखें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर भी दिखाई दे रहा होगा फ्लिपकार्ट का लिंक, एक बार क्लिक करके जरूर जाओ। बाकी जो 12100 है इसका प्राइस 9000 रुपए के आसपास में होता है और 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और 12 MB स्मार्ट कैच के साथ में ये आता है। तो मिला जुला करके जितने में भी बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग लगाएंगे, इसको लगाएंगे कंसिस्टेंट के H610 मदरबोर्ड पे लगा रहे, क्योंकि बजट हमारा कम है। ये 5000 रुपए के आसपास में आ जाता है और 2 SSD आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये बड़ा बेनिफिट इसका मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग रैम की बात करें तो चूंकि हमें वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग हल्का फुल्का, तो अगर यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आज के रेट में प्रीमियर प्रो में करना चाह रहे हो, खास करके क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रीमियर प्रो में करते हैं, तो प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग के लिए कम से कम 16 GB जरूर होना चाहिए। तो कोर्सैर का वेगेंस LPX वाला मॉडल है, 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज वाला है। इसका बेसिक प्राइस एक 8 GB का 1800 से 2000 रुपए के आसपास में होता है बेसिक प्राइस, लेकिन इस वक्त 3500 से 4000 के बीच में मिल रहा है। तो अगर आप इसको ले सकते हो तो ले सकते हो, अन्यथा कई सारा मैं लिंक दूंगा, जो सस्ती मिले वो आप ले सकते हो, लेकिन 16 GB लगाओ तभी जाकर के एडिटिंग हो पाएगी। इसको महंगा लेना एक रिस्क हो सकता है आपके लिए, मजबूरी है। लिंक हमने दे रखा है, आप जरूर देखो क्या प्राइस चल रहा है। बाकी एसएसडी की बात करें तो हम लोग चेक करने के लिए कंसिस्टेंट का 256 GB यूज कर रहे हैं। इसका बेसिक प्राइस 1500 से 1700 होता है, लेकिन ये भी 2500 से 3000 में मिल रही है 256 GB। लेकिन सही तरीके से वीडियो एडिटिंग में काम करने के लिए आपको 500 GB लेना चाहिए, जिसका हमेशा बेसिक प्राइस 3 से 3500 होता था, लेकिन इस वक्त आपको 5 से 6000 रुपए देना पड़ेगा, उससे भी ऊपर देना पड़ सकता है। बाकी स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव आपके पास पड़ी है वो लगा लो, अदर कोई एसएसडी पड़ी है वो लगा लो। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं RX 550। ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो कम प्राइस के अंदर, सबसे लो बजट के अंदर AMD की तरफ से आने वाला ऐसा है, जिसके अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से रेंडरिंग आपकी फास्ट हो जाती है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, हार्डवेयर एनकोडिंग डिकोडिंग की वजह से आपकी एडिटिंग अच्छी होती है। इसके प्राइस की बात करें तो नया 7 से 8000 के बीच में मिलता है, यूज्ड में 4 से 5000 में अगर मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है आपको, या फिर GTX का 1050 Ti मिल जाए तो वो लेना चाहिए। वो जो है इससे करीब 15 से 20% बेहतर वर्क करेगा, लगभग सेम प्राइस में मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हम लोग टेस्ट करने ही वाले हैं। बाकी इसके अंदर हम लोग 600 वाट वैल्यू सीरीज का पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। कोई भी ग्राफिक कार्ड आगे लगाना पड़े तो हम लोग लगा सकते हैं। इसका प्राइस करीब 2300, 2400, 2500 रुपए के आसपास में मिलता है, लेकिन यही 80+ ब्राउन्ज लेंगे 650 या फिर 550 वाट, तो वो 3000 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई में थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च कीजिए। 600 वाट की पावर सप्लाई अगर आप जेब्रोनिक्स का लेते हैं, अदर लेते हैं, तो 1000-1200 के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। पावर सप्लाई थोड़ा सा बेहतर लीजिए, पीसी आपका स्टेबल चलेगा। उसके बाद कैबिनेट की बात करें तो फ्रंटेक वगैरह जेब्रोनिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। गेमिंग फील लेना चाहते हैं तो 1500 से 2000 आपको खर्च करना पड़ेगा। हमने कई सारा लिंक दे रखा है, उसमें से जो आपको पसंद आता है वो यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिला करके पीसी बिल्ड होगा। अभी हमने जिग पर बिल्ड कर रखा है, टेस्टिंग कराना होता है हमें। बाकी जो है आप बिल्ड करें किसी भी कैबिनेट पे, और इसको बिल्ड करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है आइए देखते हैं। प्रोसेसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंटेल Core i3 का 12100 प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। यहाँ पर GPU Radeon RX 550 लगा हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो सही परफॉर्मेंस को पिक करने के लिए हम लोग इस पर हैवी लोड देते हैं। तो एक ही साथ में कोरल ड्रा का एक हैवी फाइल ओपन करते हैं, साथ में ही फोटोशॉप का एक हैवी फाइल ओपन किया, साथ में ही प्रीमियर प्रो को हमने ओपन किया, साथ में ही ऑनलाइन कई सारे टास्क को भी हम लोगों ने ओपन किया। उसके बाद कोरल ड्रा को हम लोगों ने प्रॉपर यूज करने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो घंटों इसको यूज करते हैं, तब जाकर के जो परफॉर्मेंस मिलता है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं किया। फोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा जो है बेहतर, अगर 1050 Ti लगा लेते हैं तो और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन हाँ, बड़ा एल्बम पर काम करते हैं तो दिक्कत आएगी, नहीं तो थोड़ा मोड़ा एल्बम फोटोशॉप में और वर्क करना चाहते हैं, डिजाइनिंग का कुछ काम करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीमियर प्रो की बात करें तो बेसिक एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जिस लेवल से हम लोगों ने एडिट करने की कोशिश किया, बेसिक तौर पर अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप उसकी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हैवी इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे तो वहां पर ये लाइक करेगा। रेंडर की अगर हम लोग बात करें तो ये 12 मिनट के आसपास की वीडियो है। इसको रेंडर हमने किया, जो भी हमने एडिट किया, तो करीब 8 मिनट के आसपास लिया। सेम फाइल को जब हमने 1050 Ti में
एक्सपोर्ट किया तो उसके अंदर 5 मिनट के आसपास लिया। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल रहा है देखने को। बाकी ऑनलाइन भी हमने बहुत सारे टास्क ओपन किया, साथ में करने की कोशिश किया, ये रिजल्ट मिला है मिला जुला करके। ठीक ठाक है, आपका काम चलाएगा। महंगाई की बात करें तो रैम और एसएसडी में पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। ये तो सारा प्रैक्टिकल बात रही, लेकिन इसका बेंचमार्क क्या कहता है आइए देखते हैं। बेंचमार्क के अंदर Cinebench 2024 हमने चलाया, उसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ में हमने चलाया Cinebench R23, ये भी स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। मिला जुला करके बजट के हिसाब से सीपीयू का स्कोर बहुत अच्छा आता है 12 जनरेशन का। Geekbench भी हमने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर, वो भी आप देख पा रहे हैं। अगर जीपीयू की बात करें, PC Mark 10 हमने चलाया, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। साथ में 3D Mark हमने चलाया, इसका भी स्कोर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में हमने चलाया Geekbench OpenCL, Geekbench Vulkan चलाया, इसका भी स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों से आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो पीसी है जितने में भी बिल्ड हो रहा है, एक बार कॉपी पेन लेकर के आप देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल बजट कितने का बैठ रहा है। ये प्रोडक्टिविटी की बात रही, लेकिन क्या इस पे गेमिंग भी हो सकता है क्या? देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं। तो वापस आ चुका हूँ गेमिंग की न्यूज लेके। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने सबसे पहले चालू कर दी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जो कि आप लोगों को भी पता है उतनी ज्यादा हैवी गेम नहीं है, बट फिर भी खेलना तो हमारा फर्ज है। तो अगर इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो मैंने मीडियम पर रखी है, और अगर जीपीयू यूसेज की अगर इसमें बातचीत की जाए तो 100% है। मेनली जो हमारे जीपीयू है ना, ये थोड़ा सा लो एंड है, तो जीपीयू हमारा 100% यूसेज की कगार पर जाएगा हर गेम में। चलो वो सब चीजें तो आप लोगों को देखते हो पता चल ही जाएगा। तो इस गेम में तो हमारा जीपीयू यूसेज 100% है। सीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 30% हमारा सीपीयू यूज हो रहा है, जो कि i3 का 12th जनरेशन है, तो बहुत ही अच्छा खासा है। परफॉर्मेंस बहुत दबा के मिलने वाली है, दिक्कत की बात नहीं है। सीपीयू टेम्परेचर की अगर बातचीत करें तो 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इस मौसम, ये सारी चीज़ें और जो हमारा एयर कूलर है उस पर मेरे को पूरा भरोसा है, कभी भी 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो नहीं जाने देगा, क्योंकि आई नो एवरीथिंग, ठीक है। और अगर बातचीत करें हमारे रैम यूसेज की तो 11.5 GB हमारा रैम यूसेज हो रखा है, 16 GB हमने रैम लगा रखा है, तो अभी बहुत ज़्यादा रैम बाकी है यूज़ करने के लिए। बाकी अगर FPS की बातचीत की जाए तो 60+ FPS हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरे को तो नहीं है। और हाँ, बीच में थोड़ा बहुत गेम लैग करी है, आई डोंट नो वो चीज़ क्यों, कि शायद बॉटल नेकिंग की वजह से भी हो सकता है, बट नहीं, बॉटल नेकिंग की वजह से तो थोड़े बहुत FPS भी ऊपर नीचे जाते हैं ना, लेकिन FPS हमारे स्टेबल रहे हैं। बस हमारा जो गेम है ना वो लैग करी है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, ठीक है। इस गेम को टेस्ट करने के बाद मैंने चालू करी थी अपनी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी सेटिंग मैंने रखी थी मिनिमम पर, और AMD FSR भी लगा रखा था, और उसको मैंने कर रखा था परफॉर्मेंस पर, और फ्रेम जनरेशन भी हमने लगा रखा है AMD का ही। मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को। तो इसमें भी हमारा जो जीपीयू यूसेज था वो 100% है, सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 50% है। और सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो हाँ, इसमें पिछली गेम से थोड़ा सा हाई हुआ है, 45 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत ही ज्यादा सही है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो हमारा रैम यूसेज 9 GB हो रखा है, तो अभी भी बहुत बाकी है भाई। 16 GB लगा पड़ा है, 9 GB यूज रखा है, तो अभी बहुत बाकी है, आराम से यूज कर सकता है। और अगर हमारे मेनली FPS की बातचीत की जाए तो 60+ हमारे FPS आ रखे हैं। वही अभी के AAA टाइटल्स हमारा RX 550 झेल ले रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, भले मीडियम सेटिंग पर है, लेकिन AAA टाइटल्स है आज के। हाँ आई नो GTA 5 जो है वो हमारी 10 साल पुरानी गेम है, 10-11 साल पुरानी गेम है, लेकिन जो GTA 5 इनहैंस वर्जन है ना, ये थोड़ा सा और हैवी बना दिया गया है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाँ अभी की गेम्स झेल पा रहा है, तो सही है भाई। अभी तो और भी गेम बाकी है, देखते हैं उन गेम में कैसा परफॉर्म करता है। तो GTA 5 खेलने के बाद मैंने चालू कर दी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो इस गेम की सेटिंग रख दी थी मैंने मीडियम पर, और FSR 3 मैंने लगा दिया था, जो कि परफॉर्मेंस पर इसको मैंने सेट कर रखा था, क्योंकि इस पीसी से मुझे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की ही एक्सपेक्टेशंस है। क्वालिटी तो हम बाद में देखते रहेंगे, है ना, पहले परफॉर्मेंस मिले तो बाकी सारी चीजें ठीक ही है ना। तो अगर इस गेम की बातचीत करें तो हमारा जीपीयू यूसेज हमारा 100%, सीपीयू यूसेज हमारा 20% के आसपास, सीपीयू टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारा सीपीयू उतना यूज भी नहीं हो रहा ना, 20% के आसपास ही हमारा सीपीयू यूसेज हो रखा है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 11.5 GB यूज हो रखा है, मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन उसके आसपास में यूज हो रखा है हमारा रैम यूसेज। और अगर FPS की बातचीत करें 30+ FPS है, जो कि सही है, उतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलूंगा, उतनी ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा, मतलब जो एवरेज वाली बातचीत होती है ना वो चीज़ है इसके अंदर। मतलब हाँ, अगर मैं जब फाइटिंग कर रहा हूँ तब उतनी दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से बंदों को मार पा रहा हूँ, आराम से इस किरमाड़ा को मार पा रहा हूँ, है ना, जो भी चीज़ है दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक जो हमारा CPU है, मतलब हमारा जो PC है, ये अच्छे से सर्वाइव कर गया है। लास्ट जो गेम है वो है हमारी बैक फॉर ब्लड, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी वो चल जाएगी, है ना, मेरे को पता है। बैक फॉर ब्लड की सेटिंग्स हमने रख दी थी
मीडियम पर, और मीडियम पर रखने के बाद हमने इसमें लगा दिया था FSR 1.0, उसको भी हमने परफॉर्मेंस पर रखा। और अब बात कर लेते हैं हमारे सिनेरियोज की। तो GPU यूसेज इसमें हमारा 100%, जो कि हमारे हर गेम में ही 100% रहा है। और CPU यूसेज की अगर बातचीत करें तो 30 to 40 के आसपास हमारा यूसेज हुआ है, जो कि सही है क्योंकि हमारा GPU बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है। और अगर बातचीत करें हमारे CPU टेम्परेचर की तो 35 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अभी भी मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। कोई भी दिक्कत मेनली आप लोगों को नहीं आने वाली है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 9 GB हमारा रैम यूज हो रहा है। पता है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो रैम हमने लगा रखा है 16 GB, और अभी तक हमारा रैम जो है ना वो 12 GB से ऊपर यूज ही नहीं हुआ है। तो क्या यार, बहुत सही है यार, है ना। ठीक है, ये जो हमारे जो AAA टाइटल्स है ना, अगर आप लोग मीडियम और लो सेटिंग पर खेलोगे ना, आराम से झेल पाएगा हमारा जी ये वाला PC है। बाकी अगर FPS की बातचीत करें इस गेम में तो हमारे कांस्टेंट 60 FPS मिल रहा है। बस 1-2 फ्रेम्स पर हमारे जो FPS है वो नीचे गए हैं, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेनली हमारी जो सारी गेम है ना वो सही से चली है। और लास्टली जो हमारी फ्री फायर है वो चलनी है, क्योंकि हमारा i3 12th जनरेशन आराम से इस चीज को हैंडल करेगा। GPU से इस गेम का कोई मतलब नहीं है। तो हमने अल्ट्रा पर इस गेम की सेटिंग कर दी थी। हम गए एक फुल मैप मैच में विदाउट रैंक में, भले बॉट भी आए थे, नूब भी आए थे, सारी चीजें थी, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई प्रो है, सबको मारा, सबको लथाड़ के झोटा पकड़ के घिसड़ा के जमीन में रगड़ दिया तुम्हारा भाई ने। ठीक है, उस तरीके से मारा है, मतलब मैंने मजा आ गया। और अगर FPS की बातचीत करें, FPS इसमें दिखाई नहीं देते, तुम्हें अपने भाई की बात माननी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा कतई स्मूथ चल रही थी ये गेम। अगर आप लोग इसमें फ्री फायर भी खेलना चाहो आराम से खेल सकते हो, बिल्कुल रिकमेंडेड है। ठीक है, और हाँ अभी यहाँ तक आप लोगों को शायद सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इस PC में गेमिंग कैसी चलेगी कैसे नहीं चलेगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था i3 12 जनरेशन के साथ में RX 550 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। कंक्लूजन की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो जो भी रिजल्ट रहा वो आपने देखा। थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो GTX 1050 Ti आप ले लो, मजा आ जाएगा। अगर 1000-1500 रुपए का डिफरेंसेस होता है, बिल्कुल आप उसको लो, उसके बाद इसका मजा ही अलग है। इसके अलावा RX का ही चाहिए तो RX 570 मिलता है, बिल्कुल खरीदो, उसके साथ में इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल आएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात रही तो आप लोगों ने देखा ही, मिला जुला रहा, जैसा भी है बजट वाइज ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।